नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में पैदा हुए ताजा राजनीतिक संकट के बीच यूपीए विधायकों की बैठक लगातार दूसरे दिन आज बुलाई गई है। ये बैठक शनिवार की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सोरेन के आवास पर बुलाई गई है। वहीं खनन मामले में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने की अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार और बीजेपी को जितना कुचक्र रचना है रच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि वो आदिवासी के बेटे हैं और डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोषी ठहराते हुए विधानसभा से उनकी अयोग्यता की सिफारिश की है। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल द्वारा अयोग्यता के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। साथ ही उनकी मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना होगा। झारखंड में इस मामले को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को महागठबंधन की सरकार में शामिल दलों के विधायकों के साथ बैठक की थी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर सरकार चला रहे हैं। सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आदेश देकर उनकी सरकार को रोका जा रहा है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है कि क्या प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल से आपके भ्रष्टाचार के तार जुड़े हैं या नहीं। प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी को 2 AK-47 और कारतूस मिले थे। प्रेम प्रकाश को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बेहद करीबी बताया जाता है। ईडी ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुकदमा दर्ज किया है, जबकि अमित अग्रवाल का झारखंड के जामताड़ा में बड़ा कारोबार है और उनकी सत्ता के गलियारों में अच्छी पकड़ है। मरांडी ने कहा कि आदिवासी उत्थान के नाम पर झूठे वादे कर सोरेन ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा लूटने का काम किया। बेरोजगारों को नौकरी, किसानों की ऋण माफ़ी, बेरोजगारी भत्ता, सबके सब जुमले ही साबित हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा कि दही, छाछ, शहद, गेहूं, चावल आदि पर अभी जो जीएसटी लगाया उससे केंद्र सरकार को 7,500 करोड़ सालाना आएगा। सरकारें गिराने पर अभी तक इन्होंने 6,300 करोड़ खर्च किया है। अगर ये सरकारें ना गिराते तो गेहूं, चावल, छाछ आदि पर जीएसटी न लगाना पड़ता, लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़ता। बता दें, इससे पहले केजरीवाल ने कल विधानसभा में कहा था ये सरकार महंगाई बढ़ाकर जीएसटी लगाकर जो पैसा कमाती है वो विधायकों को खरीदने में लगाती है और अरबपति दोस्तों के कर्ज माफ़ करती है। केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गिरानी थी तो इन्होंने दूध, दही, छाछ जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया और अब झारखंड की सरकार गिराने की बात चल रही है। जल्द ही कोई चीज़ महंगी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा ने शुक्रवार को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से अपना निलंबन हटा लिया है। अब भारत अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कर सकेगा। फीफा ने 15 अगस्त को AIFF पर बैन लगा दिया था और इसके पीछे किसी तीसरे पक्ष के दखल का हवाला दिया था। फीफा ने AIFF पर फीफा के कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया था और कहा था कि अंडर 17 महिला विश्व कप तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सकता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को AIFF के कामकाज की देखरेख के लिए बनाई गई प्रशासकों की समिति यानी COA को भंग कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले साल इस समिति को बनाने का निर्देश भी दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना के रिटायरमेंट के बाद आज UU ललित भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में जस्टिस उदय उमेश ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाएंगे। बता दें, नए चीफ जस्टिस UU ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा और वो 8 नवंबर को अपने पद से रिटायर होंगे। भारत के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने शुक्रवार को बताया कि वो अपने 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान 3 चीज़ों पर मुख्य रूप से काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा वो ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच साल भर काम करे। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र उन्होंने बताया उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करना और ज़रूरी मामलों का उल्लेख करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा निवर्तमान CJI NV रमन्ना को विदाई देने के लिए आयोजित एक समारोह में बोलते हुए न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि उनका हमेशा से मानना है कि शीर्ष अदालत की भूमिका स्पष्टता के साथ कानून बनाना है और ये संभव तभी हो पाएगा जब बड़ी बेंचों का गठन हो ताकि मुद्दों को तुरंत स्पष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा इसलिए हम ये करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि हाँ, हमारे पास पूरे साल कम से कम एक संविधान पीठ हमेशा काम करेगी। विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बाद अब 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली पुलिस ने कहा है ये शो इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करेगा। बता दें 23 अगस्त को शो को आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। मालूम हो कि दिल्ली में शो के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को शो रद्द करने के लिए पत्र लिखा था। साथ ही कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने कॉमेडियन पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक करने का आरोप लगाया। मुनव्वर फारूकी के शो को अनुमति दिल्ली पुलिस द्वारा रद्द करने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली पुलिस को स्पाइनलेस यानी कि रीढ़ विहीन कहा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वीएचपी ने दिल्ली पुलिस को धमकाया तो मुनव्वर फारूकी का शो रद्द कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो और मेरी खिड़कियां भरी हों। क्या भारत का सांप्रदायिक सौहार्द आज इतना नाजुक है कि कॉमेडी शो से प्रभावित होगा? गोवा पुलिस ने शुक्रवार को हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक क्लब मालिक और एक ड्रग तस्कर सहित 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्लब के वॉशरूम से ड्रग्स भी बरामद किए हैं। इससे पहले शुक्रवार को गोवा पुलिस ने कहा था कि सोनाली फोगाट को ड्रग दिया गया था। इस मामले में सोनाली फोगाट के 2 सहयोगी सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को पहले हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।